कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवती यमुना महारानी की सन्निधि में आज हम लोग गीता जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। वैसे ये मार्गशीर्ष महीना है और ये भगवान का अत्यंत प्रिय महीना है। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्। एकादशी भगवान की अपनी एकादशी तिथि है। ऐसी तिथि को सर्वशास्त्रमयी गीता महारानी का प्रागट्य हुआ है। संसार में और किसी शास्त्र की जयंती नहीं मनाई जाती है। केवल गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती, विधिवत मनाई जाती है। हमारे कुरुक्षेत्र में तो अब एक महामहोत्सव, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया है। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी और अन्य सब संतों के अनुग्रह से और वहां के मुख्यमंत्री सहित समस्त सरकार के पूरे परिकर इसमें संलग्न होते हैं। और जहां गीता प्रकट हुई है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहां बहुत विशाल कई दिन का विश्वव्यापी आयोजन होता है। बड़े बड़े संत पधारते हैं। हमको भी आज के दिन वहां होना था, लेकिन चूंकि हम नियमबद्ध हैं कोरोना के नाटक से, तो इसलिए हम वहां शरीर से तो नहीं जा पाए, मन से तो पहुंचे हुए वहां। तो ये हमारे ही सब हैं संत। तो गीता जयंती का उत्सव कुरुक्षेत्र में नहीं, हर आश्रम में लगभग मनाया जाता है। हर विद्वान मनाता है। कई विद्यालयों में इसका आयोजन होता है। अन्य कई जो संस्थाएं हैं वो भी इनका आयोजन करती हैं, क्योंकि अन्य सब शास्त्र अवतरित हुए हैं किसी ऋषि के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से, लेकिन गीता शास्त्र तो भगवान के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुआ। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। भगवान के श्रीमुख से निकली है गीता। शास्त्रमिदम् ऐसे कहा गया है, पुण्यम। गीता एक शास्त्र है। शास्त्र माने क्या? जो हमारा नियमन करे। शासनात् शास्त्रम। जो हमारा संस्कार करे वो शास्त्र है। संस्कार का तात्पर्य क्या है? हम में जो मलिनता है उसका निवारण करे। जो हम में कुछ आवृत गुण हैं उन्हें प्रकट करे, और जो गुण हम में नहीं है उनका आधान भी करे। तो गीता हमारे काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण संबंधो इत्यादि करके हमारे दोषों को बताती, तो इसको दोषोपनयन संस्कार कहते हैं। गीता पहले दोषों का परिगणन करके फिर उनके निवारण का उपाय करते। यहां एक चीज ध्यान रखना है
कि गीता ये नहीं कहती कि हमारी बात मानो, ऐसा कुछ बात नहीं है। गीता विवेक उत्पन्न करने को कहती, विवेक उत्पन्न करो और फिर विमर्श माने विचार करके और फिर जो उचित हो वो करो। तो ये किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं है, जाति विशेष का नहीं है, आश्रम विशेष का नहीं। हर इंडिविजुअल वो जहां भी खड़ा है, जिसको प्रकाश की आवश्यकता है, गीता उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। गीता एक प्रदीप के समान है कि हमको मार्गदर्शन कराती है। यहां गड्ढा है, ये दिखा देगी, ये अच्छा मार्ग है, ये दिखा देगी। अब आपको विवेक करना है कि हम गलत रास्ते या गड्ढे वाले रास्ते से न जाके अच्छे वाले रास्ते। तो गीता केवल प्रकाश की तरह है, आपको बता देगी ये इसमें ये गुण है, ये इसमें ये अवगुण है, और विमर्श विचार करके अपने आप करो। तो दोषोपनयन संस्कार हमारे जो दोष है उनको निवारण करती है। हमारे अंदर जो प्रक्षुप्त ज्ञान है उसको उद्भूत करती है, हमारी श्रद्धा को उद्भूत करती है। गीता शास्त्र अद्भुत है। ये श्रद्धा और विवेक या श्रद्धा और ज्ञान, ऐसा कहो, श्रद्धा और ज्ञान दोनों को ही प्रामुख्य प्रदान करता है। हमारे श्रद्धा का बड़ा महत्व है। प्रातः श्रद्धाम हवामहे, ऐसी वस्तुएं जो परोक्ष हैं, न आंख से दिखाई पड़ती हैं, न कान से सुनाई पड़ती हैं, न त्वचा से स्पर्श की जा सकती हैं, इसलिए अनुभव का विषय न होने के कारण मन और बुद्धि भी उनका स्मरण नहीं कर पाती है। ऐसे जो अचिंत्य विषय हैं उनके विषय में तो श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। और इस श्रद्धा का विशद विवेचन गीता शास्त्र में है। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, तो ऐसा करके पृथक अध्याय का अध्याय है। श्रद्धा भी उत्तम है, लेकिन श्रद्धा में भी कोई तामसी श्रद्धा होती है, कोई राजसी श्रद्धा होती है, कोई सात्विकी श्रद्धा होती है। तो ये तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का फल क्या है? पहले श्रद्धाओं का विवेचन, फिर उनका फल, इसका भी निरूपण गीता बहुत अद्भुत ढंग से करती है। यहां एक बात और कह दे, हमारे भागवत में एक चौथी श्रद्धा भी कही गई है, वो निर्गुण श्रद्धा। गीता शास्त्र माने उससे अलग नहीं है, लेकिन अगर ये निर्गुण श्रद्धा के, चूंकि विषय चल गया इसलिए कह दिया, ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में निर्गुण श्रद्धा के विषय में विवेचन किया गया। तो श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, तो तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का विवेचन किया गया। बुद्धि के लिए तो अब बिना श्रद्धा के तो अचिंत्य विषयों का ज्ञान कैसे होगा? जब एक बार श्रद्धा करके जब अनुभव का विषय हो जाएगा किसी प्रकार से, तो वो फिर विवेक उत्पन्न कर देगा। इसी प्रकार ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। केवल कई लोग केवल श्रद्धा 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 ही लगे रहते हैं, और कई लोग कहते हैं नहीं ज्ञान ज्ञान ज्ञान। न बिना श्रद्धा के काम चलेगा, न बिना ज्ञान के काम चलेगा। दोनों ही आवश्यक हैं अपने अपने स्थल पर। तो ये ज्ञान और श्रद्धा, इन सब का जिस अद्भुत प्रकार से सम्यक निरूपण गीता शास्त्र में हुआ है, वो अन्यत्र बहुत अद्भुत है। भगवान ने भगवान का नाम लेकर के कृष्ण नाम कृष्ण उवाच करके नहीं कहा गया है। सर्वत्र गीता में भगवान उवाच कहा है।
भगवान को आप जिस तरह मानो। आज भगवान के एक और महिमा का भी जन्मदिवस है। बेथलहम में आज के दिन ही, आज बड़ा दिन भी है, 21 को सोलसाइट था, चंद्रमा सबसे दूर था और उस दिन हम लोगों ने दर्शन भी किए शुक्र और गुरु के संयुक्त रूप से, और अभी भी चल रहा, वो प्रकाश अभी भी है, वो भी देखने लायक है। अद्भुत है, जैसे हमारे यहां त्रिमूर्ति है वैसे वहां भी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली स्पिरिट। अब ये तीनों नाम के लिए अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः किसी भी आस्तिक क्रिश्चियन से पूछोगे तो कहेंगे तीनों अलग अलग होते हुए भी अलग नहीं है, एक ही है। और हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो बहुत ही आसान इसको स्वीकार कर लेना, क्यों आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो वस्तुतः पिता की आत्मा ही होता है, तो गॉड द फादर कहो या गॉड द सन कहो एक ही चीज है। तो आज गॉड अपनी विभूति के रूप में, क्राइस्ट के रूप में प्रकट हुए, महान उत्सव समग्र विश्व में हो रहा है। आज मेरी क्रिसमस तो हो, मैरीमेंट तो हम लोग मनाएं, लेकिन एक दृष्टि हम लोगों को मिलती है आज के दिन भगवान स्वयं धरती पे आए। हमारे जिस प्रकार हमारे यहां अवतार हुए हैं, उन्होंने भी दुख भी सहे, सुख भी सहे, अनुकूल परिस्थितियां भी सही, प्रतिकूल परिस्थितियां। किस लिए? मानव के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव की प्रीति के लिए। क्रिश्चियनिटी में भी मान्यता है हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिए। पाप माने क्या? हमारे दुष्कर्म समझो। वो तो एक समझाने के लिए कहा गया है, परमात्मा हमारे लिए प्रायश्चित्त करता है। जैसे पुत्र अगर अस्पताल में भर्ती है तो पुत्र को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से माता कम दुखी नहीं होती है, कम पीड़ित नहीं होती है, उसका वात्सल्य है, इसलिए पुत्र की पीड़ा से वो भी पीड़ित होती है। तो माय डियर, मनुष्य की पीड़ा से प्रभु पीड़ित होते हैं। इसकी माने प्रभु की दृष्टि में मानव की कितनी महत्ता है, कितना सम्मान है। आज के दिन हम मानव की महत्ता को समझें। मानव से प्रेम करना प्रभु से प्रेम करना है। हमारे नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। हमारे ज्ञानी लोग तो आत्मस्वरभूतेषु ही कह देंगे, अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम। तो हमारे यहां विराट के रूप में सबको अपना रूप ही मान करके सबके कष्ट के निवारण का प्रयास करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसके लिए निश्चित है राग द्वेष वियोगस्तु, राग द्वेष इत्यादि से रहित होकर के समत्वम योगमोच्यते, समत्व की अवधारणा पूर्वक सबके कल्याण के लिए जो उपदेश है वो गीता का उपदेश है। ये दृष्टि प्राप्त कर, गीता के माध्यम से ये विवेक प्राप्त कर अपने कल्याण के पथ के पथिक बनने का उपदेश श्रीमती भगवती गीता देती है। ये सभी उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का सारभूत लेकर के, जैसे गैया बछड़े के लिए दूध देती है और ग्वाला उसको दूहता है, लेकिन फल सबको मिलता है दूध के रूप में, उसी प्रकार सभी उपनिषद, उपनिषद का मतलब सभी शास्त्र, वो गौ माता के रूप में है। जो अर्जुन है वो बछड़ा है गौ माता का,
जिसके लिए वो दूध दे रही है। और दूध दुहने वाले पार्थो दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन श्री कृष्ण उसके दुहने वाले हैं। और दुग्धम गीतामृतम महत, कौन है इसके भोक्ता? सुधी भोक्ता। जितने श्रद्धालु और सुधी हैं वो इस गीता अमृत के भोक्ता हैं। आप सब लोग सुधी बनो, भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करो। ये अमृत है, ये तुमको अपना स्वरूप अमरत्व का प्रदान करेगा। गीता जयंती के विषय के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ए वेरी मेरी क्रिसमस। और उस क्रिसमस के दिवस पे हम मानवता का महत्व समझ करके उस रूप में परमात्मा की उपासना करें। ये पाठ हम अगर लेते हैं तो ये हमारे दोनों उत्सव सफल होंगे। और तब आज की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस मार्ग से चलेंगे तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। परमात्मा सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।